गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुरानिक विजडम में लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। कुरान क्या कहती है सीखने के मुतालिक। कुरान ये कहती है कि हम सब के अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हम सबसे सीखें, क्योंकि सीखने से ही आपकी ज़हनी तरक्की, दानिशवराना तरक्की, विकास, बुद्धि का विकास हो सकता है, वरना नहीं। अगर आपके अंदर सीखने की ख्वाहिश नहीं तो आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। इसी बात को उन्होंने बड़ी खूबी से बयान किया है चैप्टर मरियम मेरी में, चैप्टर 19 वर्स 43। खुदा फरमाता है, कुरान कहती है कि मैंने तुमको वो सब चीज़ें बताई जो तुम जानते ही नहीं थे। तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, मैं तुम्हें सीधी राह पर ले जाऊंगा और सीधी राह पर गाइड करूंगा। अब वो कैसे मुमकिन है? सीखने से। सीखने का तरीका उन्होंने मिसाल दी कि हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम था अज़र। यकीनन उनके वालिद थे, वो उनसे उम्र बड़े थे, मगर वो हज़रत इब्राहीम से बहुत कुछ सीखते थे। मकसद सिर्फ इतना है ये बताने का कि सीखने और के लिए कोई उम्र नहीं, और ये म्यूचुअल होना चाहिए कि कोई किसी उम्र का हो, कोई मगर उसके पास इल्म है तो उससे सीखा जा सकता है। और म्यूचुअल सीखने का तरीका कुरान ये कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है लर्निंग फॉर एवरीवन, कि जो सिखा रहा है उससे भी सीखो, जो सीख रहा है उससे भी सीखो, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास मुकम्मल नॉलेज हो। इल्म एक समुंदर की तरह है, कोई किसी चीज़ के बारे में जानता है, कोई मुख्तलिफ किसी और चीज़ के बारे में जानता है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि जो जिस बारे में जानता है उससे सीखा जाए, और जो नहीं जानता वो उससे सीखे जो उस बारे में जानता है। तो म्यूचुअल लर्निंग, कुरान कहती है सबसे बेहतरीन तरीका है सीखने का डिस्कशन एंड डायलॉग, मुनाजरा करना, बातें करना, आर्गुमेंट नहीं करना, और डायलॉग। और हिदायत देती है कि जब किसी दानिश्वर के पास बैठो तो थोड़ा सा खामोश बैठो। और इशारा बहुत साफ है कि आप आज भी ट्राई करके देख लें, अगर किसी के पास आप 1 घंटे खामोश बैठें और उसकी बातें सुने तो उससे उतना सीख सकते हैं वो पूरे 1 साल में जो बोल कर नहीं सिखा सकता। लर्निंग प्रोसेस ऐसा है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का ये कहना था कि अगर सीखने के लिए कि उस ज़मीन के उस किनारे तक जाना पड़े जहाँ ख़त्म हो जाती है, मसलन वो हदीस सबको मालूम है कि सीखने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चले जाओ। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई इल्म किसी कोने में कहीं भी मिलता हो तो हमें ट्रू स्पिरिट ऑफ लर्निंग के से जाना चाहिए और सीखना चाहिए। हर आदमी, मर्द और औरत को कुरान ये हिदायत देती है लर्निंग फ्रॉम एवरीवन के मुतालिक कि हम सबको एक इनसैटिएटेबल, न कभी ख़त्म होने वाली प्यास या ख्वाहिश होना चाहिए, जहाँ तक कि सीखने का सवाल है। इतना सीखने को है, हर लम्हे कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके बेहतर बना जा सकता है। और सबसे बेहतरीन इल्म है वो है कुरान का इल्म, खुदा की हिदायत की ज़िंदगी को मुकम्मल और बेहतरीन कैसे बनाएं। किताबें एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज हासिल करने के लिए, मगर पढ़ना आसान काम नहीं है, सब लोग नहीं पढ़ सकते। इसीलिए उन लोगों से रब्ता करें, उन लोगों के साथ बैठें जो पढ़ते हों, जो थिंकर हों, जो सोचते हों, जिन्हें हम आजकल स्कॉलर्स कहते हैं। उनके पास जाना चाहिए, उनकी सोहबत में रहना चाहिए। आलिमों के पास बैठने से यकीनी तौर पे आपको सीखना ही है। और आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, जब इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, 1 सेकंड में कोई भी बात पूरी दुनिया में फैल जाती है इतनी स्पीड से, तो आजकल तो ग्लोबल डिस्कशन एक आम बात है कि पूरी दुनिया के लोग उस मुनाजरे में, उस डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर दिया है, और टेक्नोलॉजी ने एक यूनिवर्सल सोर्सेस खोल दिए हमारे पास हर किस्म की नॉलेज हासिल करने के लिए। किताबों की डिस्कशन, मुनाजरात के अलावा किताबें, और तीसरी सबसे बेहतरीन जगह लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर किस्म का इल्म एक जगह मिल सकता है। और आजकल तो ऑडियो वीडियो इतने पॉपुलर हैं, इतने अवेलेबल हैं कि आपको किसी लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी आपके घर में भी मौजूद है। आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमेशा बिना लर्निंग प्रोसेस के आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दानिशवराना तरक्की, जहनी तरक्की
बुद्धि का विकास नामुमकिन है। हर मर्द और औरत को हिदायत है कुरान में कि वो सीखे, सबसे सीखे। थैंक यू वेरी मच।